वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं बाबरा प्रॉपर्टी शो। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं अमात्रा ग्रुप के प्रोजेक्ट में, जो कि सेक्टर 10 में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर मैं दूरी की बात करूं इसकी गौर चौक से, तो इसकी दूरी पड़ती है हार्डली 8 से 9 किलोमीटर में। एक मूर्ति से 6 से 7 किलोमीटर पर यह प्रोजेक्ट पड़ जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी इसमें बिल्ड क्वालिटी है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल बायर ये चाहता है कि यार जहां भी उसकी प्रॉपर्टी हो, जहां भी उसका घर हो, उसके आसपास स्कूल्स हो, काफी स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारी टेंशन आपकी दूर होती है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके पास में 100 से 200 मीटर पे बहुत सारे वेल नोन स्कूल्स पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स पड़ जाते हैं। और सबसे ऊपर की जो बात है वो ये है कि यहां पे इस सोसाइटी के सामने ही 100 मीटर लेफ्ट या 100 मीटर राइट में आपको मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है आपका। और दूसरी बात, इसके सामने मेन हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है और 130 मीटर वाइड रोड है। तो चलिए काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी का टूर ले लेते हैं और बाद में यहाँ के जो सेल्स हेड है वो आपको ब्रीफ देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितनी यूनिट है, कितने एकड़ में, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो या मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो चलिए टूर लेते हैं। ये हो गया हमारे फ्लैट की एंट्री। ये एंट्री गेट है, अंदर मूव करते हैं। सामने डाइनिंग एरिया हो गया है और इधर हो गया आपका ड्राइंग एरिया। सामने जो बालकनी है वो 5 फीट वाइड है और जो साइज है डाइनिंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया का वो 10.6 बाय 17.9 का है, विच इज ओके साइज। चलिए मूव करते हैं किचन की तरफ। अगर मैं किचन की साइज की बात करूं तो किचन का साइज है 9.9 बाय 7, विच इज अ ओके साइज। सामने यूटिलिटी बालकनी है, बढ़ते हैं आगे। ये आपकी यूटिलिटी बालकनी हो गई जो कि 5 फीट वाइड है अगेन। यहां से आप देख सकते हैं अपना ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। जो फ्लैट का साइज है वो 965 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। मूव करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 11 बाय 10 का इसका साइज है। सामने जो है ये वाइड बालकनी है, 5 फीट वाइड बालकनी, काफी लंबी बालकनी है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। अटैच वॉशरूम है इसमें। अगर मैं वॉशरूम की साइज की बात करूं तो 5 बाय 7.9 का साइज है वॉशरूम का, विच इज ओके साइज। वार्डरोब आप देख सकते हैं, आपको स्पेस, वार्डरोब का स्पेस मिलेगा। चलिए मूव करते हैं बाहर, चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। ये हो गया हमारा सेकंड रूम। अगर मैं सेकंड रूम की साइज की बात करूं तो 10 बाय 10 का साइज है, 10 बाय 10 का साइज है। आपको वार्डरोब मिलेगी सामने। बालकनी है विच इज अगेन 5 फीट वाइड। काफी बड़ी बालकनी है, मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपका व्यू है ऊपर से इस तरीके से। ये एम्प्टी थिएटर है, सामने स्विमिंग पूल वगैरह। ये लॉन्ग बालकनी है आपकी, काफी लंबी बालकनी है। चलिए बाहर चलते हैं। ये है कॉमन वॉशरूम और टॉयलेट। ये आपका ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया से कनेक्ट करता है और आपको ये कॉमन मिल जाता है।
थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई। आपको जब मिलेगा तो पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन होके मिलेगा। सो ये टूर था हमारा। तो चलिए यहाँ के आप बात कर लेते हैं यहाँ के सेल्स हेड से, सेल्स मैनेजर से, इस प्रॉपर्टी के बारे में। इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। सो जैसे कि आपने फ्लैट का टूर ले चुके हैं, तो आप बात करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या एमिनिटीज़ है, आसपास के एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ की सेल्स टीम के कमल जी। सो कमल जी, स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार जी। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ में है? ये जी, अगर हम इस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो बेस्ट पार्ट क्या है कि 2 साइड ओपन है और पूरा हमारा ये 5 एकड़ के अंदर है, जिसमें हम 10 टावर्स बना रहे हैं। 10 टावर। कितना ग्रीन एरिया है इसमें? इसमें ग्रीन एरिया 70% अबव ही आ जाता है। रीज़न क्या है कि हमने एक फ्लोर पे केवल 4 फ्लैट्स का ही कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पे, तो हमारे नंबर ऑफ फ्लैट्स भी यहाँ पे काफ़ी कम आ जाते हैं। नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 926 फ्लैट आते हैं ओवरऑल, अगर हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। अभी जैसे आपने ग्रीन एरिया के लिए बोला, तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि पूरा प्रोजेक्ट ही ये पोडियम बेस्ड है। तो पोडियम बेस्ड में क्या होता है कि आपको ग्रीन एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है बेसिकली आपको, और 4 फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, तो कॉर्नर यूनिट से सारी टावर्स के बीच में गैप बहुत अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा और ग्रीन काफ़ी व्यू है बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात। ओके। अच्छा, अगर हम पेमेंट प्लान्स की बात करें, सो लोन वगैरह कितना हो जाएगा, कितना एडवांस देना पड़ेगा, कुछ इस बारे में बताइए। देखो, हमारे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप बात करते हैं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान में क्या है कि आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी डिलीवर सोसाइटी है। हमने फेज़ 1 में पोजीशन दे दिया है और लगभग 80 फैमिली यहाँ पे अभी हमारी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो दूसरा फेज़ में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमने लगभग 375 फैमिली फ्लैट्स जो हैं वो भी हमने ऑफ़र कर दिए हैं, तो वहाँ पे भी हमारी फैमिली अब मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो पेमेंट प्लान इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पूरा हमारा डाउन पेमेंट ही आता है। हमारे पास एक फेज़ 3 है जिसमें हमारे 3 BHK आते हैं, वहाँ पर हमारा पेमेंट प्लान जो है वो 50-50 आता है। 50-50 का? जी। सभी यूनिट्स में 2 BHK हो या 3 BHK, सभी में 50-50 का प्लान जाता है? नहीं, बेसिकली फेज़ 3 में जो हमारे आते हैं वो सिर्फ हमारे केवल 3 BHK आते हैं। अच्छा। और जितने भी हमारे 2 BHK हैं या 2+ स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे हमारे डिलीवर्ड है बेसिकली, वो हमारे रेडी टू मूव है। रेडी टू मूव। हाँ, तो उसमें किसी में फैमिली रह रही है और कोई हमारे आने वाले 2 से 3 महीने में फैमिली यहाँ पे अब शिफ्टेड हो जाएंगी। नहीं, इन केस कोई फ्लैट लेना चाहता है जी, और उसको वो 10% या 20% बुकिंग अमाउंट देना चाहता है, रेस्ट वो लोन कराना चाहता है जी, तो इसमें क्या प्रोसीजर है इसका? हमारे यहाँ पे बेसिकली 10% से तो बुकिंग अमाउंट हो गया उनका। देन अगर हम 2 बेडरूम में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 90% तक भी लोन हो जाएगा। 90% अगर हम बात करते हैं विद इन 1 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है सारा। विद इन 1 मंथ्स में फिर वो आपका बैंक से लोन आपने कराया जो आपकी सेल्फ फंडिंग है उसके थ्रू हमारे यहाँ। ओके जी। सो हमारा इसमें 10% बुकिंग अमाउंट और 90% का जो है आपको लोन हो जाएगा। जी। सेकंड चीज़, आसपास जो ज़रूरी होती है किसी भी फैमिली के लिए कि आसपास स्कूल्स कितने हैं और कौन से स्कूल्स हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? देखिए, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं। अगर हम आपकी टाइमिंग की बात करेंगे तो हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स के ही डिफरेंसेस में सारे स्कूल्स आ जाएंगे। आप चाहे उसमें GD गोइंका पब्लिक स्कूल की बात करें, चाहे आप उसमें DPS की बात करें, चाहे आप मिलेनियम पब्लिक स्कूल की बात करें, अदरवाइज और भी 4-5 स्कूल है जैसे एस्टर पब्लिक स्कूल हो गया, आपका BGS इंटरनेशनल हो गया, सेल्वेशन ट्री हो गया। तो आपको नियर अबाउट 8 to 10 स्कूल है जो आपको 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस में ही आपको आ जाते हैं सारे। सारे के सारे A लिस्ट स्कूल है? हाँ, A लिस्ट अच्छे स्कूल्स हैं हमारे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कोई बाहर देखता है वो देखता है हॉस्पिटल्स आसपास कितने हैं और कौन से हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी हम बात करें तो मैंने आपको जैसे स्कूल्स में बताया तो 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में मैक्सिमम टाइम है अपना कि जो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स की भी हम बात करते हैं तो आपको सावित्री हॉस्पिटल्स है वो जस्ट हमारा KP5 में जस्ट अपोजिट आ जाता है। उसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल्स है। तो काफ़ी अब धीरे धीरे से जैसे जैसे फैमिली आ रही हैं वैसे वैसे चीज़ें डेवलप प्रॉपर हो रही हैं। बट रिसेंटली अभी हम बात करें यथार्थ हो गया, सावित्री हो गया, ये है। फिर उसके बाद में फिर ग्रेटर नोएडा वाले, क्योंकि हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट का रन है। अगर हम कैलाश हॉस्पिटल की बात करते हैं, सेम पीछे फोर्टीज़ की बात करेंगे तो वो भी हार्डली आप 15 से 20 मिनट में आप वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मार्केट जो है उसका क्या वो है? मार्केट के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो भी अगर डेली नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो वो हमने सोसाइटी में ही शॉप्स दी हुई हैं।
ठीक है। हमारे यहाँ पे टोटल 18 शॉप्स हैं जो भी डेली नीड्स के पॉइंट्स हैं वो हमारे यहीं पे अवेलेबल हो जाता अच्छा, है। अभी रनिंग है वो? रनिंग स्टेज में अगर हम शॉप्स की बात करते हैं, कोई भी अगर बड़े कोई हमें शॉपिंग करनी है तो वो हार्डली आपको वही अपना गौर चौक पे यहाँ से जो लगभग 6.5-7 किलोमीटर है वहाँ पे अभी अच्छा, available गौर है। चौक यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पे distance पे है, है। यानी कि मान के चले 5 से 7 मिनट का रास्ता है। रन है बेसिकली। अच्छा, ग्रेटर नोएडा? सेम ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं तो वो भी 8 से 10 किलोमीटर के परी distance चौक पे। वगैरह? परी चौक यहाँ से 10 से 12 वही अपना 10 मतलब 10 से 15 मिनट हार्डली यहाँ पे से डिस्टेंस है। अगर आप पीछे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, आप चाहे नोएडा की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये सारे जो एरिया हैं ये हमारे हार्डली आपके 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में ये कहीं ना कहीं आपको आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कॉर्पोरेट एरिया लाइक कोई फैमिली शिफ्ट होती है और वो जॉब करती है यमुना एक्सप्रेसवे पे या सेक्टर 150 में, उस तरह के जो वो पूरी बेल्ट है कॉर्पोरेट एरिया की, वहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ कितने टाइम लगता है या कितने अगर किलोमीटर हम है? यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ से आपको लगभग वही 25 to 30 मिनट्स का 20 मिनट्स से 30 मिनट्स के बीच में रन बेसिकली है। रीज़न क्या है कि बेस्ट पार्ट की ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे कोई रेड लाइट आपको नहीं मिलेगी, तो आपका जो रनिंग टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब जहाँ पे रश होता है तो टाइमिंग आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है आपका। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि आसपास कौन कौन से बिल्डर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, डेवलपर कौन कौन से हैं जो आसपास में आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ उस बारे में बताएंगे? जी देखो, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस सेक्टर का ही कि यहाँ ये सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है। अगर हम ओवरऑल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे लो डेंसिटी सेक्टर है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे हार्डली अभी 10 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिसमें आपको ETS भी मिल जाएगा, जिसमें हम तो हैं ही अमात्रा बेसिकली महागुण आपको आ जाता है, अरिहंत आ जाता है, ABA क्रॉप आ जाता है, जिनका चेरी काउंटी, कोको काउंटी, क्लियो काउंटी है, ये है। तो यहाँ पे सारे अच्छे डेवलपर्स हैं और बहुत ही लो डेंसिटी एरिया है अगर हम इस एरिया की बात करते हैं अपना। ओके। और आपका सोसाइटी के साइड में मैंने देखा था, प्रोजेक्ट के साइड में गवर्नमेंट का कुछ लैंड पड़ा हुआ है, वो क्या यहाँ है? पे बेसिकली क्या है, हमारे जस्ट बराबर में ही अथॉरिटी का पार्क है ये। तो हमारा प्लॉट्स हम कह सकते हैं कि 2 साइड ओपन है, एक तरफ अथॉरिटी पार्क हो गया, एक तरफ हमारा मेन हाईवे हो गया। तो मेन हाईवे पे आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी है, सेक्टर 10 का यहाँ पे मेट्रो स्टेशन प्लान है बेसिकली। तो सामने ही जस्ट बिल्कुल मेन हाईवे आ जाता है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट है। आप चाहे खुद के व्हीकल से हैं, आपको मेट्रो बस है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। आने वाले टाइम में मेट्रो है, मेट्रो यहाँ पे आपको आ जाएगी। अच्छा, मेट्रो कब ऑपरेशनल हो जाएगी यहाँ पे? मेट्रो का यहाँ पे काम तो स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन से पहले भी स्टार्ट हो गया था, बट वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिले हो गया। मान के चले 2 साल में 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे आएगा? कितने इस प्रोजेक्ट से कितनी दूर पे मेट्रो स्टेशन? देखो, अगर हम इस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हार्डली आपको 100 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं हम मेन हाईवे से हार्डली 125 मीटर पे बैठे हुए हैं। तो हमारे मेन हाईवे पे मेट्रो है। अभी एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कह सकते कि मेट्रो स्टेशन क्या होगा, वो आपको 100 मीटर इधर भी हो सकता है या 100 मीटर इधर भी हो सकता है, बस होगा वो वॉक इन पे ही है। ओके, जी। फाइन। अच्छा, कुछ एमिनिटीज के बारे में बताएंगे, क्या क्या एमिनिटीज अवेलेबल है प्रोजेक्ट में? एमिनिटीज़ की आज के टाइम पे जो भी हम बात करते हैं, जो मॉडर्न एमिनिटीज़ बना रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। साथ में हमने यहाँ पे एडिशनल में क्या किया है, लाइब्रेरी का एक कॉन्सेप्ट लाए हुए हैं। अच्छा। आजकल जो क्या है कि अब सब वर्क फॉर होम का कल्चर चल रहा है, ये हमने पहले से ही सोचा हुआ था, वो ऑलरेडी हमारे क्लब में है। तो हमने 2 क्लब बनाए हैं बेसिकली। एक क्लब के अंदर हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, आपकी लाइब्रेरी हो गया, आपका वर्क फॉर होम का कल्चर हो गया, आपका क्रच हो गया, आपका ये सारी चीज़ें, इंडोर गेम्स जितने, जिम्नेशियम, वो तो सब होता ही है। दूसरे में हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर एक ट्यूशन सेक्शन हमने स्पेशली दे दिया। बच्चों को आजकल पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम होती है, होम ट्यूटर है, आजकल ये डिस्टेंसिंग का, वो कॉमन स्पेस यूज कर सकते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए? जी। साथ में उसमें हमने बैंकेट सेपरेट दिया है यहाँ पे। अच्छा। तो ये बेस्ट पार्ट है। कितनी कैपेसिटी का बैंकेट हॉल है? हमारा जो बैंकेट हॉल है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एक आइडिया लें तो लगभग हमारा ये 28 to 50 फीट, मतलब तो लगभग 1700-1800 स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आता है। तो आप ये कि 100 to 150 के आराम से गैदरिंग अच्छी कर सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉल आपके निकल के आता है। अच्छा, चलिए फाइनली हम बात करते हैं प्राइस के बारे में और साइज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो आप कुछ बताइए प्राइस और साइज के बारे में। हमारा जो साइजेस है, हमारे यहाँ पे हम 2 बेडरूम जो बना रहे हैं वो 965 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम 2 टॉयलेट्स विद 3 बालकनी के साथ में, बहुत ही स्पेशियस फ्लैट्स है। जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट्स हैं। तो इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये हमारा लगभग वही 30 की रेंज में, 29-50 इस रेंज में हमारा स्टार्ट हो जाता है। 30 की रेंज में जो होता है, इसमें आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग होता है या फिर कुछ अलग होता है? नहीं, इसमें हमारा ये ऑल इंक्लूसिव है। कुछ ऑल इंक्लूसिव जैसे कि
जैसे इसमें पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई Parking हो गई। आपका, और आपका क्लब मेंबरशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद में जस्ट जो आपका रिमेनिंग रह जाता है वो कुछ पोजेशन चार्जेस जैसे मेंटेनेंस वगैरह है वो आपको रहता है। मेंटेनेंस एक्स्ट्रा पे करना हाँ, पड़ेगा। मेंटेनेंस हो गया, एक एनपीसीएल का गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या गवर्नमेंट मीटर लग रहे हैं वो एनपीसीएल मीटर हो गया, और एक आपको आईजीएल, जस्ट ये 2-3 चीज़ें रहती हैं। तो और एक आपका रजिस्ट्री जस्ट मतलब रजिस्ट्री कितने परसेंट जाती है भाई? रजिस्ट्री यहाँ पे 5% और 1% आपका गवर्नमेंट फीस, तो आप 6% के अप्रॉक्स आप मान सकते 6% के जीएसटी जो आप बोलते हो हैं। नहीं, अच्छा, जीएसटी नहीं, ये बेसिकली रजिस्ट्री, अगर हम अच्छा, वहाँ पे registry। रजिस्ट्री कॉस्ट है 6% ही जाएगी। 6% है। अलग से कुछ जीएसटी वगैरह का कुछ नहीं जाता है? नहीं, कुछ हमारा अगर हम बात करते हैं तो हमारा अंडर 30 में यहाँ पे 2 बेडरूम बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, अगर हम 965 की बात करते हैं, ओके। एंड व्हाट अबाउट विद ऑल इंक्लूसिव, विद जीएसटी, विद पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें। 3 BHK में? हाँ, 3 BHK में बेसिकली हमारे पास जो साइज़ है वो 1591 1405, तो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विद 5 बालकनी के साथ में हमारे पास आ जाता है। ठीक है। और इसमें एक सर्वेंट में भी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो भी अपना आ जाता है। ओके, फाइन। तो थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल देने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।